कलेक्टर बनने की तैयारी का पहला दिन, यूपीएससी प्रिपरेशन के पहले ही समय पर तुमने शुरू कर दिया एनसीईआरटीज पढ़ना। अपनी प्रिपरेशन का आधा टाइम तो वैसे ही बर्बाद कर दिया। क्यों? टॉपर स्ट्रैटेजी में यही सुना था कि एनसीईआरटीज से ही पूरा पेपर आता है। सही सुना था, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का पहला पन्ना खोल करके तैयारी शुरू नहीं करनी। भाई, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सतह से 3 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर चलने वाली भूविक्षेपी पवनें जो हैं वो घर्षण बल से मुक्त होती हैं और दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से मुक्त हो जाता है। क्या समझ में आया तेरे को? कुछ नहीं ना? लगता है जैसे ये किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ है और फिर तुम कोशिश करते हो हमें एनसीईआरटीज याद नहीं हो रही। प्रभु, एनसीईआरटीज याद नहीं करनी, उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे उन्हें समझना होता है। वो एनसीईआरटीज बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो सिविल सर्विस एग्जाम में इसलिए काम आ रही है क्योंकि उनमें आसान भाषा में कठिन कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। और अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है तो देखो, एनसीईआरटी तो पढ़ो, पर पहले किसी भी एजुकेटर से उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे मुझसे पहले बढ़िया मैंने स्मार्ट बोर्ड पे तुम्हें पढ़ाया है कि अपनी बोलचाल की भाषा में चित्र बना के मैं तुम्हें समझा दूं कि क्या होती है जिस टॉपिक विंड, क्या होती है भूविक्षेपी पवन। फिर जब तुम उसको समझ जाओगे उसके बाद एनसीईआरटी में चैप्टर रीड करोगे तो समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या करो, पहले यूट्यूब से जैसे सर्च कर लो ज्योग्राफी एनसीईआरटीज बाय अपूर्वा राजपूत, और पहले ना एनसीईआरटीज को समझो और उनको समझने के बाद क्या करो, उनको समझने के पश्चात तुम उनको रीड करो। उनके लेक्चर से समझो, फिर उनको रीड करो।